अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा अनफिल्टर्ड होकर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग और मुझे किसी ने कहा कि आप तो अल्लाह को मानने वाली हैं, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं। और उस वक्त मैं वाकई सोच में पड़ गई कि क्या वाकई मेरा फेथ या तवक्ल ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज़ मुझे तकलीफ़ हो रही है। और ऐसा भी नहीं था कि मुझे अल्लाह पे तवक्ल नहीं था, बट वक्ती दुख तो होता है ना। ऑब्वियसली इंसान हूँ और अल्लाह को तो सब मानने वाले हैं, तो क्या जिन लोगों को हम ये लक़ब देते हैं अल्लाह को मानने वाले, क्या उनको ये हक़ नहीं है कि उनकी आंख आंसू बहाए अगर उनका कोई लॉस हो जाए तो। और उस वक्त मुझे ना एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने ना जो कुरान है वो वाकई रहमत बना के भेजा है। और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने सूरह यूसुफ नाज़िल की, क्योंकि उसमें उस नबी का ज़िक्र है जिसकी औलाद उससे जुदा हुई और वो सारी ज़िंदगी उस गम में आंसू बहाते रहे, इतना रोए कि आंखें सफ़ेद हो गईं उनकी। और अल्लाह ने उनके सब्र को सब्र जमील कहा। इससे मुझे समझ आती है कि अल्लाह ताला ना इंसान के इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अगर तुम मेरे बंदे हो तो यू डोंट हैव राइट टू बी सैड और यू आर नॉट अलाउड टू ग्रीव ओवर द लॉस ऑफ योर लव्ड वंस। और मुझे लगा कि अल्लाह कितना रहीम है, वरना अगर अल्लाह ताला इस दुनिया जैसा होता तो वो कहता कि क्यों रोते हो, सब्र नहीं है क्या, जाओ तुम्हारे माल ज़ाया। लेकिन नहीं, इधर तो अल्लाह ने पूरी सूरत ही एक नबी के गम को एक्नॉलेज करने के लिए उतार दी। और इसी तरह से जब किसी का कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है और वो बंदा रो रहा होता है, कुछ लोग उसे कहते हैं सब्र करो सब्र करो। और ना उस टाइम ये अल्फाज बहुत तकलीफ़दा होते हैं, क्योंकि आप रो रहे होते हो और अगले को लगता है कि क्या मैं वीक हूँ अगर मेरी आँख आंसू बहा रही है, क्या मेरा तवक्ल ख़राब है। मतलब हम एक इंसान ऑलरेडी एक तकलीफ़ में होता है और हम उसको मज़ीद परेशान कर देते हैं उसके फ़ेथ और उसको तवक्ल को लेके। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो नबी हैं उनके सब्र को सब्र जमील कहा। और हालांकि वो नबी थे, स्टिल उनकी आँख आंसू बहाती थी और हर दिन ही उनका जो गम था ना उनके दिल में ताज़ा होता था। बट एक चीज़ थी कि उनको अल्लाह से अच्छा गुमान था, उनको पता था अल्लाह रहीम है। और उन्होंने एक जगह कहा भी है कि मैं अल्लाह की वो शान जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। और इसी तरह से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए थे, तो उनके अल्फाज कुछ यूँ थे कि बेशक आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर हम वही कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए। और ए इब्राहीम, तुम्हारी जुदाई पर हम बहुत गमगीन हैं। और इससे साबित होता है कि रोने से, गमगीन होने से ओवर द लॉस ऑफ समथिंग और समवन डजंट इंडिकेट दैट यू आर नॉट अल्लाह को मानने वाले, या आपके तवक्ल में कमी है, या आपका ईमान कमज़ोर है। इस तरह से मुझे एहसास हुआ कि मेरा रब बहुत रहीम है और हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए अगर कभी आपको आंसू बहाने पे ऐसा कुछ कोई कहे तो परेशान नहीं होना, बिकॉज़ अल्लाह नोज़ यू, अल्लाह नोज़ योर पेन एंड स्ट्रगल्स। अल्लाह आपके साथ है, परेशान ना हो, यकीन रखें उसकी ज़ात पे। और अगर गम बढ़ जाए ना तो उसके सामने झोली फैलाकर जितना रोना है रो लें। मैंने बस इतना ही कहना था। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।